राम राम सारे दर्शकों ने। आज पहुंचे हाँ गांव मसूदपुर में। खेल तो आपने बहुत देखे होंगे, कबड्डी का देखा होगा, कुश्ती का देखा होगा और हर तरह की प्रतियोगिता देखी होगी। लेकिन एक ऐसा खेल रख के ने फौजी साहब ने एक अलग ही मिसाल कायम करी है, जिसके बारे में बात करांगे फौजी साहब शमशेर सिंह से, गांव मसूदपुर से। तो उनके मन में विचार क्यों आया, किस तरह इस खेल का सुझाव आया, या किसी ने दिया या उनके खुद के मन की उपज थी जिस कारण उसने ये खेल रखा है। रखा भी बहुत बढ़िया खेल है, तो उनसे ही जानांगे। यू गेम ऐसा है, किसी भी गेम का बालक हो वो है हिस्सा ले इसके, इस गेम में सो बिना खेलने भी हिस्सा ले इसके, ऐसा गेम है यू। इसमें कोई जोर की जरूरत नहीं, कोई यूनी पे इसको स्पेशल ही यूँ चाहिए कि हाँ इसे तो सिर्फ वो खेल सके है। इसने हर कोई खेल सके है और सारे खेलते भी आवे हैं अपने अपने घर। ये गेम सारे खेले हैं, कोई थोड़ा खेला है कोई घना खेला है, लेकिन इसमें कोई बंदिश नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। बस यू खेल गेम में ऐसा है। आपने फौजी साहब बताओगे कौन सा गेम रखा, क्यों रखा और के विचार आया उनके मन में। राम राम फौजी साहब। राम भाई जी। अपना परिचय दो फौजी साहब। शमशेर फौजी, गांव मसूदपुर, तहसील हांसी, जिला हिसार, अच्छा, हरियाणा। कौन सी आर्मी में थे फौजी साहब? अबे जाट रेजिमेंट की 19वीं बटालियन थे। रिटायरमेंट कब हुई फौजी साहब? 2017 में रिटायरमेंट हुई। 2017 में। तो 2017 के बाद में गांव में आपने और के अच्छे काम करे, के मन में विचार आया कुछ ऐसा जो इस गेम का अलग भी आपने पहले कोई ऐसा को काम करा हो, वो अपने दर्शकों ने बताना चाहते हो, जागरूक करना चाहते हो किसी चीज के बारे में। ये गेम रख के भी आपने एक अच्छा मतलब लोगों में संदेश देने की कोशिश करी है। तो भाई जी 2012 से ही 2012 से जैसे ही सेना में लगा था, मैं समाज सेवा फर्स्ट ही कर रहा हूँ, साथ में देश सेवा और समाज सेवा भी। तो 2012 से तो मैं युवा उमंग संगठन मसूदपुर रजिस्टर्ड करवा दिया था। खाता मैंने आज तक नहीं खुलवाया उसका। ना हम किसी से पैसे मांगते हैं, भाई पैन कार्ड लेके पैसे दे दो हमारे को, और हम अपने तरीके से ही करते हैं इसको। जैसे कि मैं पहले सेना में भी था, छुट्टी आ करता तो सुबह खाना खा के गाँव में निकल जाता था। मेरे पूरे छत्तीस जात के, छत्तीस बिरादरी के भाइयों को पता है गाँव मसूदपुर में, और जहाँ जहाँ भी मैंने इंडियन आर्मी के अंदर नौकरी की उनको भी पता है। सच्चाई के बल पर चले हैं, समाज सेवा और देश सेवा साथ साथ की है, और इसमें कोई पैसे की बड़ी जरूरत नहीं होती समाज सेवा करने के लिए, लेकिन पैसा भी बहुत कुछ है। तो ये बात करें फौजी साहब, जो आपने गेम रखा नया रखा है, वो उसका विचार किस तरह मन में आया, दर्शकों ने बता दो कौन सा गेम आपने रखा है गांव मसूदपुर में, जो कल 26 तारीख में होने वाला है। टाइम क्या है उसका, प्रोग्राम की जगह कहाँ है, और आपका विचार किस तरह आया, क्यों आपने ये गेम रखा, कि इसका कारण? भाई जी ऐसा कि अभी और कोरोना बीमारी आई थी थोड़े दिन पहले, तो बहुत से देखे हुए कि बड़ी बड़ी चीज पहले हो गई थी। प्रकृति के पांचों तत्व खराब हो चुके हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डॉक्टर भी चले गए इन चीजों के अंदर। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये बीमारियां क्यों आई, कोरोना जैसी बीमारी क्यों आई, और ये और भी बहुत सी बीमारियां क्यों आ रही हैं, कैंसर हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है, बहुत सी बीमारियां क्यों आ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि हमारे सबसे बड़ा कारण तो है कि प्रकृति खराब हो चुकी है, हमने सारे पेड़ काट दिए हैं, बहुत सी चीजें और भी हम प्रदूषण है, जैसे कि प्लास्टिक को जला रहे हैं हमें, बहुत सी चीजें जो हमारी सारी प्रकृति खराब हो, पांचों तत्व खराब हो रहे हैं। तो फिर रही बात है जब बहुत से बंदों को डर हो गया कि जितने भी सिलेंडर थे वो जो अपने ऑक्सीजन के, वो लोगों जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने हायर कर लिए, ताकि तुम बेमकाम कब तक जाबता बांध लोगे। तो गांव के लोग भी उस टाइम पर ज्यादा नहीं गुजरे हैं, बड़े बूढ़े अपने जिनकी थोड़ी कमजोर और थे तो वो गुजरे हैं। जो शहर के लोग बहुत ज्यादा गुजरे। सबसे बड़ा ये चीज है डर, डर ही सबसे बड़ा भूत है। गेम के बाद गेम की बात है, ये तो लंबा मैटर हो जाएगा, सबने इस चीज का पता है। जी जी जी। जो एक आपने नई मिसाल पैदा की है उसके बारे में बताओ। इसकी भाई मालपुड़े खाओ प्रतियोगिता है, देसी मालपुड़े घी ज्यादा खाओ मालपुड़े खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता। तो इसका विचार किस तरह आया? इसका विचार इन्हीं चीजों से, जो मैं पहले बताया, इन्हीं चीजों से रिलेटेड है। क्योंकि हमारा खान पान खराब हो गया, हमारे गांव के लड़के भी, बच्चे भी हमारे गांव के हैं जो पिज्जे बर्गर लेके आने लगे, 600 रुपये के पिज्जे, सड़ा हुआ भोजन खा रहे हैं। और हमारा इतना अच्छा भोजन है गाँव का, ऑर्गेनिक उगाओ भाई, ऑर्गेनिक खाओ, ताकि हमारा सारा सिस्टम बढ़िया रहे।
तो ये इन चीजों को पीछे ठीक है पड़ भाई गए। साहब ने आपने पहले देखा होगा कोई भी मान ले खेत का काम कर दे मिलजुल के काम कर दे तो यूं कहा कर दे कि पूड़े बना लो लाश हो गई थी। क्लास और क्लास करा कर दे आपस में मिलजुल के काम करा कर दे कोई भी घर फंक्शन हुआ करता तो जमींदारों में सबसे बड़ा या देसी खाने पीने में सबसे बड़ा हुआ करता मालपूड़े जो आजकल बिल्कुल ही खत्म हो गया है पिज्जा बर्गर पे आ गई वो चीज उस चीज की शुरुआत एक बार फौजी साहब ने एक मिसाल शुरू करी है एक प्रोग्राम शुरू कराया है पूड़े खाओ मालपूड़े खाओ इनाम पाओ। इनाम पाओ यानी आपकी सेहत के भी लागेंगे आपका पेट भी भरेगा ये बात बताई थी नहीं इस गेम ने कोई भी खेल सके है छोटा बड़ा रोटी तो आप खाते आए हैं मालपूड़े खाने हैं इसमें कोई नई नई बड़ी बात को नहीं तो जो ज्यादा जीतेगा उसका इनाम बताया है जो फर्स्ट पाया है वो 11,000 इनाम है दूसरा जो होगा मालपूड़े खाने में 5100 इनाम है तीसरा जो इनाम रखा है फौजी साहब ने 2100 रुपए इनाम रखा है जो तीसरे नंबर पर मालपूड़े खाने की प्रतियोगिता में अव्वल होगा। फिर फौजी साहब एंट्री फीस कितनी है? एंट्री फीस ऐसा है जो अपने भाई बड़े बूढ़े हैं जो बुजुर्ग हैं वो धोती कुर्ता अपने भी पहन रहे हैं उनका विशेष सम्मान किया जाएगा। उसके बाद जितने भी अपने युवा साथी हैं अगर वो धोती कुर्ता पहन के और ठंड का बांध कर डोका लेके आएंगे उनकी कोई एंट्री फीस बिल्कुल फ्री है वो फ्री भी है उसके वो उनको विशेष सम्मान भी किया जाएगा। और अपनी जो माता बहनें हैं वो अगर क्या नाम अपनी जो मातर शक्ति है उसमें अपनी माँ भी आएगी पत्नी भी आएगी बहनें भी आएगी तो वो अगर ब्राह्मण कुर्ता और हरियाणी संस्कृति विश्वेश विश्व के अंदर तो उनकी भी एंट्री फ्री है कंपटीशन लड़ सकते हो और उसके बाद में उनको विशेष सम्मान भी किया जाएगा सम्मानित किया जाएगा। मतलब साथ साथ में हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देना। जी जी बिल्कुल। जो अपनी पुरानी संस्कृति थी जो वो उस वेशभूषा में होंगे फौजी साहब ने ऐलान किया उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। उससे एक जो पुरानी संस्कृति थी जो आजकल वाले बच्चा नहीं पता है वो भी देखने में मिलेगी कि पुराने अपने दादा दादी किस तरह के धोती कुर्ता खंड का बांधा कर दे दामन पहरा कर दे जो आजकल बिल्कुल कल्चर में खत्म हो गया है। एक उस खातर भी फौजी साहब ने एक रखा है कि जो इस तरह पहरावा पहन के आएंगे उन खातर बिल्कुल फ्री है। साथ साथ में युवा पीढ़ी सुनिया कर दी बाकी लोग ही पी गया इतने पूड़े खाए जो भी देखना न मिलेगा अपने वहाँ पुराने बुजुर्ग भी पहुंचेंगे जो पहला किलो की पी जिंदे वो भी देखना मिलेगा वो कितनी डाइट खा करते हैं बुढ़े से उठवाना क्या सच्ची है वो भी उरे बेरा पैट जाए सारा। भाई साहब जी तो आप रख दो कल ना तो मालपूड़े उसके बाद फिर किसी ने नहीं मिलेंगे तो आदत खराब हो गई। देखो मालपूड़े तो एक बहाना है अच्छी चीज भी है हमारे बड़े बूढ़े बहुत ज्यादा खाया करते हैं। सर्दी में हमारे गांव के तो अभी भी खाते हैं हम भी 10-15 बार प्रोग्राम कर लेते हैं सर्दी के मौसम के अंदर। तो जब बच्चे कमजोर हो जाए पिज्जा बर्गर सड़ा हुआ भोजन खाएंगे तो उनमें ताकत नहीं रहेगी उनसे पूरे खाए भी नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे ये तो एक चिंगारी है ये तो एक ट्रेलर है पिक्चर बहुत बाकी है लोग समझेंगे युवा साथी आगे आएंगे इस कल्चर को अपनाएंगे। जैसे कि ऑर्गेनिक खेती करेंगे प्लेटफॉर्म हम देंगे जैसे कि 2500 रुपये क्विंटल अगर गेहूँ की बार सरकार खरीदे है MSP निकाला तो हम 5,000 रुपये उनको देंगे प्लेटफॉर्म देंगे लेकिन ऑर्गेनिक होगा मशीन से चेक किया जाएगा उसको। तो ये पूड़े किस तरीके से खाए जाओ किन कंडीशन भी होगी वह एक तो 9 पूड़े जिन संख्या हिसाब से खाने 5 7 8 10 9 गिनती होगी जी नहीं ऐसे गिनती नहीं है तोल के होगा वजन क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्शन हो सकता है अब भाई उसका साइज बड़ा था उसका छोटा था इसलिए तोल का होगा। और तो जी टाइम भी दिया जाओगा कि कितना टाइम में खाओ? जी आधा घंटे का टाइम होगा। आधा घंटा में कौन कितना खाओगा? हाँ कितने राउंड होंगे? मैं राउंड देखो संख्या को ऊपर निर्भर करें कितने लगभग मैं शुरू में 20 आदमियों की कंपटीशन करवाएंगे 20 आदमियों को एक साथ करेंगे जैसे कि 9 बजे शुरुआत 9 से 9:30 एक शिफ्ट 9:30 से 10 से 10:30 इस तरीके से शिफ्ट होंगे। तो आखिरी फाइनल किस टाइम तक करवाने के मन में? एंट्री फीस है 1 बजे तक होगी उसके बाद जो आएगा उस पे बंद हो जाएगी। चीफ गेस्ट हैं 12 में भी सुने हैं जी तो उनकी कुकर के कंडीशन है चीफ गेस्ट हैं जो इनाम देके जाऊंगा पैसा आप रखोगे कि या सीधे जो फर्स्ट आओ सेकंड आओ थर्ड आओ उनका मान सम्मान होगा? चीफ गेस्ट बोला जो चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि इनका कहना वाला जो मुख्य अतिथि जो मान सम्मान करेंगे जो गेम अपना रखा है उसमें जो पैसे दे के जाओ वो जब फर्स्ट वाला जीतेगा सेकंड वाला जीतेगा थर्ड वाला जीतेगा जो चीफ गेस्ट होगा जो कुछ भी होगा जो अपनी मर्जी से उनको कितना देना चाहता है। हमारे मित्र 19 जाट का ही हमारे जाट रेजिमेंट के भाई हैं तमल फौजी पीपली सोनीपत से उन्हें शर्मा कंपटीशन करा था मेरी कंपनी के हमारी एक शादी रही है वहाँ में
इस बारे में अनु भाई बात हो ली थी। जी मतलब कहने का ये है कि ये मतलब ये नहीं है कि उनको लाखों रुपया से 1.5 लाख पैसे दिया। कमाते मतलब है इसलिए इस प्रतियोगिता रखी गई है, इसका कोई मतलब नहीं है। इनका कहने का मतलब है कि जो भी बाहर से जो आएंगे चीफ गेस्ट आएंगे, जो भी इसमें अर्निंग होगी फर्स्ट सेकंड थर्ड का इनाम देके बाकी सामाजिक कार्य में उस हिस्से का निवेश करा जाएगा। बिल्कुल 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 सही बात रखी। मेरा गांव मसूदपुर छत्तीस बिरादरी के लोग जानते हैं कि मैंने आज तक 1 रुपया नहीं लिया किसी से, और सामाजिक कार्य इतने करे कि किसी एमएलए ने नहीं करवाए। गांव मसूदपुर के भाई भी सुन रहे हैं, कभी भी पेन कॉपी लेके हम नहीं चले, अपनी मर्जी से किसी ने दिया तो रख लिया, और भी समाज सेवा में अपने घर से लगाते हैं भाई। अपना ये पर्पज नहीं है कि इससे पैसे कमाए जी, एक संदेश देना, एक चिंगारी पैदा करना है ताकि हमारे युवा साथी, देखो हमारा खेत है, सारे खेती भी करते हैं, वो सब्जी नहीं उगा रहे, जहर भरी सब्जी खाने लग रहे हैं बाजार से, एक टीका लगाते हैं उसके अंदर, और सुबह गया इतनी पावा है। तो इसको छोड़ के अगर जब हम सभी गांव के लोग अपने अपने खेतों में सब्जी उगाने लग जाएंगे तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाएंगे। कितने प्रतिभा गया फोन आ लिया आपके तो रबा मावा करके किस टाइम बहुत से, मेरे पास अमेरिका से भी फोन आ लिया, जर्मनी से फोन आ लिया, और भारत के लगभग स्टेटों से फोन आ लिया, एक आधा स्टेट बचे हुए हैं। बहुत अमेरिका जर्मनी वाले भी आएंगे? नहीं, वो तो मेरा नहीं है, वो अपना सुरेंद्र परवाना भाई है, समाज सेवी है, बहुत ही जबरदस्त हीरा है, और बल्कि उसकी बात है, उसकी मैडम जी का शादी है, फिर भी बोला वहाँ छोड़ दूंगा फौजी साहब, हम आएंगे। तो उसके संपर्क में हम भाई हूँ, उन्होंने भेजी थी वो वीडियो, तो मेरे पास फोन आया उन्होंने, मतलब उन्होंने हौसला बढ़ाया वो बढ़िया हाँ काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेव कर रहे हैं, और बिल्कुल सोशल मीडिया पर जुटे हुए हैं। क्या उम्मीद है फौजी साहब इस प्रोग्राम के बाद में जो ये प्रतियोगिता रखी है जी। कितना असर समाज पर पड़ेगा? समाज पे ऐसा भाई जी, देखो समझने के ऊपर बात है, बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं चाहता, अगर 5% लोगों को भी अगर ये बात समझ में आती है कि जहर मुक्त भोजन हम पैदा करेंगे और वही खाएंगे, तो मेरा मकसद पूरा है। तो पहला राउंड कब से चालू हो जाएगा जी? पहला 9 बजे शुरू हो जाएगा, अगर बंदे पहले 9 से पहले आ जाते हैं तो, नहीं तो 9:30 पर शुरू करते हैं। और एंट्री फीस किस टाइम पर ले जाओगे? एंट्री फीस लीजिएगा 1 बजे तक, 1 बजे 1 बजे बाद एंट्री फीस नहीं लीजिएगी। 2 बजे कितने बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा? शुरू 9 बजे हो जाएगा। उसकी जगह और बता दो आपने कहाँ हाँ, रखी है? मॉडल संस्कृति स्कूल है सिंगवा रोड के ऊपर, गाँव मसूदपुर। सिंगवा रोड पे मॉडल संस्कृति स्कूल में प्रोग्राम रखा जाएगा। सुबह 9 बजे से शुरुआत हो जाएगी और कोशिश करेंगे 2 बजे तक ये निपट जाए, और लास्ट 1 बजे तक एंट्री फीस ली जाओगी। जो भी दर्शक भाई इसमें हिस्सा लेना चाहे कोई भी ले सके है, और वीडियो ने भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि और भी जिसके पास में नहीं पहुंची ताकि वो भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले ले और अपना दमखम जो है वो खाना वो दिखावें। और वो वीडियो भी जल्दी लेके आओ, हमने नो भी बताओ अपना कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, और कितने किस्ती पूरे का है। हर खबर मतलब जो भी इस खेल से जुड़ी हुई बात होगी आप आगे पहुंचाना काम कराएंगे। इस वीडियो में एक संदेश ये लगा कि हमने अपने जो निचली जो जनरेशन आ रही है वो पिज्जा बर्गर केक इनके ऊपर पड़ी है। तो फौजी साहब का कहने का मतलब है कि इसने जो पुरानी संस्कृति थी घी दूध उस पर ही इसने लेके आवा। कोई भी घर में फंक्शन है बर्थडे है तो अपने मालपूड़े या दूध दही तो जो चीज़ बनी है घी तो बनी है उनका ही अभी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करा ताकि बीमारियां तक बचे रहा और मतलब अपना परिवार भी खुशहाल रहे। और ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें हैं एक बीमार करेंगे तो पैसा ज़्यादा वेस्ट होगा, उस चीज़ से भी अपना बचाव होगा। और क्या संदेश देना चाहोगे? संदेश यही है भाई जी, देखो लोग पैसे के कागज के टुकड़े मानते, पैसा अपनी जगह बहुत ही अहमियत रखता है, लेकिन पैसे के पीछे रिश्ते भी तोड़ दिए लोगों ने, भाई से भाई को दुश्मन बना दिया है। ये कागज के टुकड़े हैं, 2 रोटी खा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी सावित्री जिंदल जी है, लगा लो, यहाँ बहुत बड़ी क्या नाम से बिजनेसमैन है, वो भी इतना अच्छा भोजन नहीं खा रहे जो हम खा रहे हैं आज के, एक और बात हम सभी गाँव के लोग खा सकते हैं। पीछे आप एक बात कह रहे थे जब अपनी बात हुई थी कि मैं गांव के हर बच्चे ने फ्री में पढ़ा सकूं, वो आपका क्या मोटिव था और के कौन सा तरीका था जो आपने चैलेंज करो थे कि गांव के हर बालक ने फ्री शिक्षा दे सकूं? बिल्कुल भाई जी, हमारे गांव मसूदपुर के अंदर बहुत सी जमीनें 1 करोड़ रुपए से ऊपर लगभग पंचायत की आमदनी है, लगभग 3 करोड़ 30 लाख रुपया आज भी हमारी पंचायत के जमा है, एफडी पड़ी हुई है जो बरत ही नहीं पाते अच्छी तरीके से। अगर गांव के लोग सारे मेरे साथ साथ देना और कुछ नहीं करना है, ना पैसे लेते, मैं किसी से भी आज तक लिया भी नहीं है,
तो जमीन हमारे पास ही है, वहाँ 10-15 किले हम पंचायत के नाम से 5 आदमी कमेटी बना देंगे, और वहाँ पर सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, बिल्कुल। हमने अरविंद केजरीवाल से भी बहुत अच्छा शुरुआत करके हमने 10-12 साल से लगातार लगे हुए हैं। तो जी वो पैसा हम लोन लेके हैं एक कमेटी के नाम से, पूरा बहुत बड़ा स्कूल बना सकते हैं। जो बड़े बड़े स्कूल खुद ही तो बना रखे, एक आदमी लोन लेके बना रखी सारी की सारी चीज, वो कर दी। फीस हमारे 1 करोड़ रुपये गांव का आता है। हम उन टीचरों को, हमारे गांव की माता बहनें हैं, हमारी क्या नाम से बेटियां, जो भी अच्छे अच्छे लोग हैं गांव के भी। सब ये आपने बात करी कि मैंने लोन लेके दूसरी नई बिल्डिंग खड़ी करनी, स्टाफ खड़ा करना। जी बिल्डिंग पहले ही मौजूद है, सरकारी स्टाफ मौजूद है, जी तो आप सरकार ने या मैंने जो आपका काम है उनने इसी जो बात बताओ ना जो आपके मन में है कि आप इस तरीके से शुरू कर दो ताकि लोन वाला पैसा भी बच जाए, स्टाफ वाला पैसा भी बच जाए। तो जो ये फिलहाल स्कूल खुल रहे हैं उसमें जो आपका मन था कि मैं स्त्रियां फ्री में पढ़ा सकूं, तो वो आपका ज्यादा उम्र कामयाब नहीं होगा? हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। ये भी मेरे प्लान है, और मैंने रखी भी बहुत सी बात है, मैंने गांव के बीच में भी रखी हुई ये बातें हैं। देखो वहाँ 2 चीज होंगी। मैं बोला कि सरकारी स्कूल में भी हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि मतलब 3 साल में किसी भी प्राइवेट स्कूल के बच्चों से हम कंपटीशन करवा सकते हैं। लेकिन जो अब हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं वो हिंदी पढ़ रहे हैं, और जो प्राइवेट स्कूल जितने भी गाँव के लोग हैं, मैं भी 5 लाख रुपये खर्च कर रहा हूँ, बहुत से बंदे बहुत से पैसा खर्च कर रहे हैं, शिक्षा बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। उनका एक अलग सेशन बनाना पड़ेगा, उनका एक अलग बनाना पड़ेगा। उसके अलग टीचर होंगे जो सरकार में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, सरकारी टीचर भी डिग्री होल्डर हैं। तो मेरे जैसे 10वीं पास भी क्या नाम प्राइवेटों में पढ़ा रहे हैं, वो अच्छा क्यों पढ़ा रहे हैं, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे? कुछ सरकार की ऐसी चीजें हैं, वो हमारे टीचरों से सरकारी काम करवाते रहते हैं। ये पीपी या बनवानी, क्या नाम से फैमिली आईडी बनवानी है, और भी घने काम दे दें, ये करना वो करना, वो मिड डे मील का राशन, वो कागजी कार्रवाई पूरी घुमा घंटे टीचर। यह बहुत बड़ी समस्या है। नहीं, हमारे गाँव के जो टीचर हैं बहुत अच्छे स्कूल के, स्पेशल मसूदपुर के लोग आते हैं। एक सूचना है, फौजी साहब ने ऐलान करा कि फ्री में सारे गांव के सारे बालका ने अच्छी शिक्षा में दे सकूं हूँ। उस खातर फौजी साहब ने इतनी रिक्वेस्ट करी है कि लोगों का मन सिर्फ साथ चाहिए, ना कि कोई पैसा चाहिए। और मसूदपुर वाले जो लोग हैं उन खातर ये मैसेज है। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है, फौजी साहब का साथ दो। अगर कोई बंदे में इतना टैलेंट है, कोई ऐसा काम कर सका है, तो उसका साथ देना चाहिए। और ये आपके बच्चा के हित खातर भी है, और आपके गांव का एक अलग तरह का नाम रोशन होगा पूरे संसार में कि ऐसा कुछ मामला करके दिखाया है आपने। और कुछ कहना चाहते हो? जी, हमारे गांव के महावीर सिंह जी, क्या नाम है, हाई कोर्ट के अंदर जज हैं, उन्होंने बहुत जोर लगा रखा है सरकारी स्कूल में। हमारे एक एसडीएम है HCS सुरेश कुमार, उन्होंने बहुत जोर लगा रखा है। और एक हमारे सबसे प्यारे टीचर थे, हमारे गुरुजी थे, जो बलवंत मास्टर जी गुजर गए कोरोना के अंदर, उनके अंदर थे सतीश डीपी जी। वो मास्टर जी ऐसे थे कि चाहे किसी भी बिरादरी का बच्चा हो 4 बजे भी उठ के आ जाया करते, इतने जबरदस्त टीचर। सतीश उसका बच्चा उससे भी इतना प्यार करता है, उसको भी इतना पढ़ाता था, और जितने भी गांव के लोग हैं उनको भी इतना ही पढ़ाता था, बहुत ही महान। और वो भाई और पूछ ले, कुछ पूछना हो तो, क्योंकि खान का भी तो तुम्हें माई है, मेरा तो खान का भी होता है नहीं। पूछ ले कि कौन सा डलेगा, मिर्ची डलेगी, सब्जी ये होगा अपनी माता बहना जो मत तसल्ली विश्वास का की, नहीं तो हम लक्ष्य का ले रहे ना हम गुटा का ले रहे, क्योंकि वहां भी मिलावटें हैं। हम सब चीजें ऑर्गेनिक देंगे, ऑर्गेनिक से मतलब देसी काम मत कठहर लाभ पंचायत में पूरे हो जाएंगे। कम से कम देसी घी का रेट 1200 है। हाँ बिल्कुल। और उसका फौजी साहब ने गांव पे इकट्ठा कराया है वो देसी घी, और उसके ही माल पूड़े अपने खुआए जाएंगे, ना कि कोई विटा का, ना कोई लक्ष्य का। बिल्कुल जो घर तैयार होया करा है अपना मैसा का, वो अपने की खुआ जाएगा, उसके मालपुड़े खुआए जाएंगे। तड़का सारे जरूर पहुंचियो भाई, सारे पहुंचियो। और इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि और किसी के बात में और किसी के पास में भी है पहुंचे, और वो भी अपना समय पे आके ना अपना दमखम खाने वाला, मालपुड़े खाने वाला दिखा सके। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की जय। भाई सारे भाइयों ने शेयर भी करो, और सारे भाइयों को पहुंचाओ। मेरा काम नहीं हो, सारे भाइयों का है। जब सारे मिलजुल के इस चीज ने मिशन बना लेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें बच जाएंगी, नहीं तो बड़ा खतरनाक समय आने वाला। अच्छा, वो नहीं बताइए आपने कि आपके दिमाग में आई थी या किसी ने सुझाव दिया था इस चीज का? नहीं, ये मेरे दिमाग में आती रहती है। मेरे जैसे ही सामाजिक कार्य करते रहते हैं, मैं पीछे एक बार थोड़ा कमजोर विचार कर लिए थे, मैं तो इधर बढ़ रहा नहीं, फिर मेरे भगवान ने वो करवा रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा।
सबसे बड़ी बात है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सारी चीजें उसको मालपुड़े देता खाने हूँ। वाले को कुछ माले पूरे खाने वाली भाई कोई न कोई तो ऐसी जरिया बनाया जाए आप ताकि खाओ लोगों को, घर में मालपुड़े। हाँ खूब खाते हैं। तो बाद में हम तो आपको मालपुड़े पसंद का है? केक भी 20 फरवरी का मेरा जन्मदिन था, उस दिन भी जो केक था वो मालपुड़े का था, उससे पीछे था चूरमे का केक था। हम वो केक नहीं लेके आते, बच्चे कभी कभी जिद्दी कर देते हैं उसके मामा करो या एक आध प्रतियोगिता बार ले। अपना आप खाते थे इधर ही। नहीं 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 बिल्कुल 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 ये मैं तो इस चीज में होए ना, 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 पहला ना, इनाम मैं नहीं। ले लूंगा। ये तो एक चिंगारी है, इससे हजारों मैसेज निकलेंगे। आप भी शामिल होगे इस प्रतियोगिता में? नहीं मैं शामिल नहीं हुआ। खावा तक है पूरे, तो आप भी खाओगे ठीक है, वॉलंटियर हैं वो भी खाएंगे, वॉलंटियर लगभग 100 साथी वॉलंटियर होंगे, वो भी निःशुल्क खाएंगे, उनकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। और मीडिया वाले साथियों की भी आप, और मीडिया वाले साथियों के लिए विशेष बताना जो यूट्यूब चैनल वाले भाइयों, ये ऐसी अच्छी अच्छी चीजें दिखाओ, कोई और बुरी चीज हो रही है, कोई एक उड़ा हो रहा था आसपास में, वो चीजों की तरफ जाओ मत, वो फैलेगी नहीं। क्योंकि हमारा भी यूट्यूब चैनल वाले भाइयों का भी और जो नेशनल मीडिया उनका भी है कि हम बुरी चीजों को ज्यादा दिखाओ, अच्छियों को नहीं दिखाते। किसानों को जाओ, खेतों में जाओ, मजदूर जो है हम बड़े माना भाई जो चिकड़ साफ करा है, हमारे लैट्रिन गड्ढे के साफ करा है, वो बड़े आदमी होते हैं, तो आप उनको बढ़ावा दो ताकि उनमें हौसला होगा और वो हमारे देश को इतना स्वच्छ बना देंगे और ऊपर चढ़ा देंगे कि पूछो। तो भाई सारे इसने शेयर करियो, एक दूसरे में पूछाइयो, बार बार रिक्वेस्ट करा हाँ, और मसूद पर गांव पे भी रिक्वेस्ट करा हाँ, इस प्रतियोगिता में सफल बनावे, ज्यादा से ज्यादा पुलिस साहब का सहयोग करें। धन्यवाद। धन्यवाद जी। और गांव मसूद